हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टॉक ऑप्स। चलिए कल मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन का लाइव वीडियो तो अपलोड किए थे हम, जैसे कि बोले थे कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही मतलब कि कोई मूव मिल पाएगा, बट ये जस्ट टच करके वापस से नीचे आ गया। और ऑलरेडी बैंक निफ्टी में ये मैंने बोला था कि ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है ड्यू टू कॉल पुट रेशियो। और निफ्टी में ये लेवल एक मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पर 22,292, उसके ऊपर एक बाइंग का ट्रेड था। टारगेट तो लगभग 22,378 या 80 का था, बट तो थोड़ा सा टारगेट मिस हो गया, बट स्टिल प्रॉफिट ये दिया। अगर कोई ट्रेड किया होगा तो उसको प्रॉफिट मिला होगा। सो जहाँ तक आज का एनालिसिस था वो तो ठीक ही था। तो अब कल का एनालिसिस कर लेता हूँ सिंपली। तो कल का बैंक निफ्टी का एनालिसिस सिंपल ही रहेगा। तो देखेंगे तो कल ये पूरा आज ओपन हुआ और फिर एक 48,000 के पास 48,900 का एक लेवल टच किया। उसके बाद फिर यहाँ से एक मूवमेंट मिला और साइडवेज ही रह गया पूरा। 15 मिनट चार्ट में अगर देखेंगे तो 15 मिनट में चार्ट में देखेंगे तो कंटिन्यूस एक बड़ा सा फॉल आया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ये है कल की, कल अगर यहाँ से अगर 48,200 के ऊपर निकलता है तो एक हम लोग बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर डेली चार्ट में देखा जाए तो ये कंटिन्यूस 50,000 के करीब से 48,000 तक आ चुका है, यानी कि लगभग लगभग 2,000 पॉइंट्स का फॉल हो चुका है। लेकिन थोड़ा भी कहीं एक सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो जो सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट नहीं मिल पाया है उसके कारण मतलब कि थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट का फेज आना चाहिए मार्केट में। उस रिट्रेसमेंट का फेज को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो उस रिट्रेसमेंट के फेज के लिए हम लोग को 48,200 के ऊपर बाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। और हमारा पहला टारगेट रहेगा ये, हमारा पहला टारगेट रहेगा ये गैप फिलिंग रहेगा, पहला टारगेट 280। और ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं हो बिकॉज कि यहाँ पे बहुत देर तक टाइम बिता चुका है। तो पहला टारगेट आप लोग ये भी रख सकते हैं, लगभग लगभग 48,440 का जो टारगेट है। तो ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है अगर अपसाइड जाते हैं। और डाउन साइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डाउन साइड जाने के लिए अगर मार्केट ओपन होता है तो इसको कुछ टाइम वापस, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट को कुछ टाइम इस रेंज में ट्रेड होने देना पड़ेगा। कुछ लगभग लगभग आधा घंटा अगर यहाँ पे ट्रेड करता है, उसके बाद 48,790 का ब्रेक करता है तो फर्दर हम लोग मतलब कि सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे और लगभग लगभग 150 पॉइंट का फॉल वापस से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। बात आता है निफ्टी का, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का तो कल एक्सपायरी है। तो आजकल तो ऐसा होता है कि एक्सपायरी जिस दिन रहता है वो जनरली मूव भी नहीं करता ड्यू टू कॉल और पुट्स ऑन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। इस समय यहाँ पे जब चैनल टेस्ट किया था फिर ऊपर गया, फिर वापस से इस चैनल को यहाँ पे टेस्ट किया तो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। जस्ट एक रिस्क लिया जा सकता है कि इस कैंडल का हाइक ब्रेक करे तो बाई किया जा सकता है। तो लोगों का एसएल हिट हो सकता है। तो 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं। सपोज कि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 22,370 क्रॉस करता है और यहाँ पे अगर फ्लो में क्रॉस होता है तो हम लोग बाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ओपन होने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट करे, लगभग लगभग 15-20 मिनट इसी रेंज में बिताए। लगभग यहाँ से लेके 300 से लेके 360 के रेंज में अगर 20-30 मिनट आधा घंटा बीता है यहाँ पे, उसके बाद ब्रेक करे तो मैं हमारा पहला टारगेट यहाँ रह सकता है 420 में। देखिए टारगेट छोटा ही रहेगा, टारगेट बड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि ओवरऑल मेजर ट्रेंड हमारा निगेटिव है। तो इस वजह से अभी बाइंग के साइड छोटा ही ट्रेड मिलेगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत सारे एसएल वगैरह हिट होंगे, बहुत सारे मतलब कि ऊपर जाएंगे तो एसएल हिट होंगे तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, बट रेजिस्टेंस हिट करेगा, इससे टारगेट छोटा हो सकता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ आएगा फिर से अगर सेल करेंगे, फिर जैसे ही इस लेवल पे आएगा, देखिए 20,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये एक हिट कर सकता है। बट अगर ऊपर जाता है तो हमारा पहला टारगेट ये हो सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है
तो दूसरा टारगेट हमारा 22,500 हो सकता है। और नीचे के लिए भी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए यहाँ तक तो हम लोग कोई ट्रेड ही नहीं ले सकते। जब तक 22,200 ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। सपोज मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होकर तुरंत यहाँ नीचे आ जाएगा तो ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये रिवर्स विक बना के ऊपर चला जाएगा वापस से। यहाँ पर आता है, कुछ देर यहाँ पे टाइम बिताता है, उसके बाद 22,200 ब्रेक करता है और सेकेंड हाफ में ब्रेक करता है तो डाउन साइड का एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर वापस से प्राइस एक्शन बिल्ड हो जाए और ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, तो हम लोगों का टारगेट मतलब कि बड़ा हो सकता है, 22,000 तक हो सकता है टारगेट। बट वो उसके लिए बहुत दूर है, उसके लिए मार्केट को फ्लैट खुलना पड़ेगा या थोड़ा गैप डाउन खुल के यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, फिर डाउन साइड के लिए जाएगा। चलिए कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं, कल कौन कौन से स्टॉक पर काम कर सकते हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम में एबीबी का ट्रेड एक दिया था, लाइव दिया था। उस समय यहाँ पर एक ट्रेड दिया था, वहां से एक बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ एबीबी में और इसको लगभग लगभग 7,500 का टारगेट के लिए 20 डेज के लिए भी मैंने रिकमेंड किया। और भारत फोर्स तो न्यूज में था तो इसलिए ये गया। अब बाकी कल के लिए स्टॉक देख रहे थे, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ देख रहे थे। ये कल के लिए अच्छा एक स्टॉक हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट है और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है तो अगर ये फ्लैट खुल के मतलब लगभग फ्लैट खुल के अगर ये 588 क्रॉस करता है, 588.5 क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें बाइंग हो सकता है। और टारगेट हमारा लगभग 1% का होगा, यानी कि 10 to 12 पॉइंट। स्टॉप लॉस ये स्विंग रहेगा, मीन्स अगर 588 पे बाई करते हो तो हमारा स्टॉप लॉस 583 रहेगा, 584 रहेगा इनफैक्ट। तो 5 पॉइंट एसएल रहेगा और टारगेट हमारा 11 तो 1:2। सिमिलरली अगर आप कैनरा बैंक को देखते हैं तो कैनरा बैंक सेल के लिए जा सकता है, नो डाउट कंटिन्यूस सेलिंग आएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एम पैटर्न बिल्ड हो गया। हो सकता है अगर कल बैंक निफ्टी निगेटिव जाता है तो ये भी वापस से टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ जाए। ये नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा, बट यहाँ पे अगर हम लोग सेल करते हैं तो 1-2% का टारगेट मिल सकता है। और अगर आप देखेंगे तो एक गैप भी पेंडिंग है छोटा सा, तो गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो 2% का डाउन साइड का इसमें भी टारगेट मिल सकता है अगर आप देखेंगे तो। अगर आप इसको आवर चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, यहाँ तक फिल करने के लिए आ सकता है और ये सपोर्ट एरिया। अगर आप सेल करेंगे तो संभल के सेल करेंगे, यहाँ तक आ सकता है, ये 545 तक आ सकता है। और हमारा एसएल इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा और एसएल 562 का बनेगा। 5 पॉइंट एसएल और 10 पॉइंट टारगेट होगा इसके लिए कैनरा बैंक के। और बजाज फाइनेंस भी सेलिंग के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि वापस से ये बहुत बड़ा गैप अप खुला था और कंटिन्यूस फॉल हो रहा है। तो कुछ लोग रखे ही होंगे, तो ये जो है ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये वापस से टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ जाएगा। तो बजाज फाइनेंस को अगर फ्लैट खुल के अगर 6,785 ये ब्रेक करता तो इसको सेल कर सकते हैं हम लोग 6,732 का टारगेट के लिए। मीन्स स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसमें लगभग 25 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, 50 पॉइंट्स का। तो निफ्टी में मोमेंटम होने का चांस थोड़ा कम ही लग रहा है, क्योंकि फिर एक्सपायरी है तो नहीं भी हो सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो थोड़ा मोमेंटम हो सकता है। और बैंक निफ्टी में चांसेस है कि मोमेंटम हो जाए, क्योंकि आज मोमेंटम नहीं हो और कंसोलिडेट करिए। तो अगर 48,200 के ऊपर निकलता तो एक मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।